आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं बेटा, लैक्टेशन, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है। और लैक्टेशन इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि नीट में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। थोड़ा डेप्थ लेके चलेंगे बेटा। जो लैक्टेशंस है आपकी एनसीईआरटी में 4 और 5 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम उसे थोड़ा डिटेल में जानेंगे। व्हाट इज़ द लैक्टेशन? लैक्टेशन को कंप्लीट करने के लिए बेटा 4 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप मैमोजेनेसिस। मैमो क्या है? मैमो मैमरी ग्लैंड का दूसरा नाम है। मैमरी का, ब्रेस्ट का दूसरा नाम मैमो। जेनेसिस का मतलब क्या? फॉर्मेशन, प्रिपरेशन। तो अगर हम एक लाइन में बोले कि व्हाट इज द मैमोजेनेसिस, देन we can say that mammogenesis is the preparation of the breast. अगर हम बोले कि preparation of the breast means what, right? तो preparation of the breast means alveoli, ampullary duct, right? और क्या बोलते हैं, sebaceous gland, यानी every types of glands are mature here, ठीक है। जितने भी ब्रेस्ट के अंदर ऑर्गेन्स होंगे, जितने भी ऑर्गेन सिस्टम्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? मैच्योर हो जाते हैं यहाँ पे। अब आपने याद रखना है बेटा क्या, कि मैमोजेनेसिस के बाद में कौन सी फेजेस होते हैं? तो आफ्टर मैमोजेनेसिस लैक्टोजेनेसिस। देखो नाम से क्लियर है। लैक्टो मतलब लैक्टोज मतलब मिल्क, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मिल्क फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मिल्क का फॉर्मेशन होता है। अगर 1 लाइन में आपको डेफिनेशन देना, हाउ टू डिफाइन इट, व्हाट इज द लैक्टोजेनेसिस, देन यू विल रिप्लाई लैक्टोजेनेसिस इज द प्रिपरेशन इज सिंथेसाइजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ द मिल्क इन विच हॉर्मोन्स, प्रोलैक्टिन हॉर्मोन्स हेल्प, है ना। तो प्रोलैक्टिन हॉर्मोन्स क्या करता है बेटा? सिक्रीशन एंड सिंथेसाइजिंग ऑफ द मिल्क में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पे अगर हम बात करें, थर्ड स्टेप ऑफ द लैक्टेशन इज द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। थर्ड स्टेप इज द galactokinesis. What is the galactokinesis? Galactokinesis means ejections of milk, means breast feeding, है ना। जब एक मदर बेबी को फीड करवाती हैं तो इस फेजेस को हम galactokinesis कहते हैं। अब ये galactokinesis मतलब इजेक्शन ऑफ मिल्क। इजेक्शन हो किस हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है? तो ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स की वजह से होता है, ठीक। ये ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स कहाँ से रिलीज हुआ, कैसे रिलीज हुआ? जब बेबी सक्लिंग करता है, अपने टंग्स को बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, तो आपको याद रखना है बेटा क्या, कि मदर के अंदर थोरैसिक सेंसरी नर्व, ब्रेस्ट के अंदर कौन से नर्व्स होते हैं? थोरैसिक सेंसरी नर्व होते हैं। हालांकि जो थोरैसिक सेंसरी नर्व होते हैं वो T1 से T12 तक होते हैं, बट अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि हमारे ब्रेस्ट के अंदर कौन से थोरैसिक सेंसरी नर्व होते हैं, देन यू विल रिप्लाई T4, T5, T6 सेंसरी नर्व होते हैं। व्हाट इज द थोरैसिक सेंसरी नर्व? इसका मीन क्या है? तो देन यू विल रिप्लाई द थोरैसिक सेंसरी नर्व मीन्स सेंसेशन। व्हाट इज द सेंसेशन? फीलिंग्स, राइट। तो जब बेबी सक्लिंग करता है तो मदर को फीलिंग आता है, फीलिंग, वही फीलिंग जो कि सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस के पास में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं बेटा। 2 न्यूक्लियाई का नाम है फर्स्ट वाले का नाम है पैरा वेंट्रिकुलर एंड सेकंड का नाम है बेटा सुप्रा ऑप्टिक नर्व, है ना। तो सुप्रा ऑप्टिक नर्व जो न्यूक्लियाई है बेटा, वो क्या करता है? इनकी सिग्नल को रिसीव करता है, फिर सिंथेसाइजिंग करता है। किसका? ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन का सिंथेसाइजिंग कौन करता है? आपने याद रखना है, पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक नर्व करते हैं बेटा, जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। जो हमें 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, वो 2 का नाम अलग अलग डिफरेंट होते हैं, राइट। जैसे ही ये सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, ये सिग्नल पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाते हैं।
किसके पास? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी फिर क्या करते हैं, उस ऑक्सीटोसिन, देखो ऑक्सीटोसिन का रिलीज सिंथेसाइजिंग कहाँ से हुआ? हाइपोथैलेमस से हुआ। कभी भी आप ये नहीं लिखना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी करता है, नहीं, अब तक हमें नहीं पता था, बट अभी हमें पता है कि ओनली रिलीजियस पार्ट इज द पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बट सिंथेसाइजिंग पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस विच इज नोन एज पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक नर्व। ओके, देन ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ऑक्सीटोसिन जैसे जैसे रिलीज होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स वैसे वैसे बढ़ते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे मिल्क का सेक्रेशन होगा, और जब मिल्क की सेक्रेशन होंगे तो फिर बेबी क्या करेगा? ईजिली फीड करेंगे। और अगर किसी मदर को मिल्क का सेक्रेशन अनएडिक्वेट है, मीन्स कम हो रहा है, ठीक है, तो उसके रीज़न बहुत है। या तो बेबी को फीडिंग ऑन टाइम, ऑन डिजायरेशन, ऑन डिमांड वो नहीं करवा रही है, 2 और 3 आवर्स पे नहीं करती हैं, या वो डिप्रेस्ड में है, हार्मोनल डिस्बैलेंस, ये सारे रीज़न होते हैं सेक्रेशन ना होना। तो उस सिचुएशंस में हम क्या करें? उस सिचुएशन में हम डोपामीन एंटागोनिस्ट मेडिसिन देंगे, है ना, डोपामीन एंटागोनिस्ट मेडिसिन देंगे, जिसकी वजह से उनके अंदर डोपामीन हार्मोन्स क्या करेगा भाई, ये ऑक्सीटोसिन के हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स लेवल बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होंगे बेटा? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स रिलीज होगा। जैसे जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, वैसे वैसे मिल्क का सेक्रेशन होगा, राइट। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या करें? ये तो कम हो रहा था तब हम क्या दे रहे थे? डोपामिन एंटागोनिस्ट दे रहे थे। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैसिव इशू है ये, है ना, एक मदर के लिए, तब हम क्या करें? तब हमें कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए ताकि वो जो एक्सेसिव मिल्क सेक्रेशन हो रहा है वो मतलब लिमिट में हो। तो उसके लिए हम किस मेडिसिन को फॉलो अप करें? तो डोपामीन एगोनिस्ट का, डोपामीन एगोनिस्ट, देखो एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट दोनों डिफरेंट है। एंटागोनिस्ट में जब हमें इंक्रीज करना हो, और एगोनिस्ट मतलब जब हमें लेवल में करना हो, बहुत ज़्यादा हो गया, तो डोपामीन एगोनिस्ट मेडिसिन हम लेंगे, उस ड्रग्स को लेंगे जिसकी वजह से लेवल क्या होगा? इक्वल होगा, और बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं होगा, लिमिटेड होगा। ये हो गया लैक्टेशन कंप्लीट। अब बात आती है कि मिल्क के अंदर प्रोटीन कौन सी होती है? तो उसके अंदर कैसीन प्रोटीन होती है। कैसीन प्रोटीन क्या है? कैसीन प्रोटीन जो मिल्क का वाइट कलर होता है उसकी वजह से आता है, ठीक। अब आपके क्वेश्चंस होंगे कि मैम जब मदर फीड 2 और 3 डेज तक करवाती है तो उनके जो मिल्क होते हैं वो येलोइश कलर में होते हैं, वाइट तो नहीं होते, फिर क्या वहाँ कैसीन होता है तो फिर वाइट कलर कहाँ से आते हैं बेटा? वो कोलेस्ट्रॉल जो प्रोटीन होता है वो उसकी वजह से मिल्क का कलर जो होता है वो येलोइश कलर होता है, राइट। आगे चलते हैं। एक और बात कि और कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, तो आपको याद रखना अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिनस, ठीक है, अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिनस जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। प्रोलैक्टिन ये भी प्रोटीन उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स आर प्रेजेंट मिल्क ब्रेस्ट मदर मिल्क, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के मदर मिल्क प्रेजेंट होते हैं इसमें। आपको ये और हाँ ये भी याद रखना है कि एक मदर डेली 500 to 800 ml मिल्क का सेक्रेशन कर सकती है। एक मदर 500 to 800 मिल्क का सेक्रेशन कर सकती है। और बात आती है कि कितने में कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो 100 ml में 0.9 है ना, 0.9 to 1.8 प्रोटीन अवेलेबल होते हैं, और 3.8 उसमें 3.8 क्या होते हैं? फैट स्टोरेज होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, फॉर योर ऑल्सो +2 बोर्ड एग्जामिनेशन, स्टेट बोर्ड और योर CBSE, राइट। ओके, थैंक यू।